गुरु के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं, तो क्या आत्म साधना पर्याप्त नहीं है? संशय यहाँ पे ये आता है कि भगवान कहते हैं कि तद्विद्वि प्रणिपालेन प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। इसका अर्थ है कि ज्ञान गुरु से प्राप्त करना चाहिए, तो क्या केवल ग्रंथ पढ़ने या ध्यान करने से मुक्ति नहीं मिल सकती? प्रश्न उनका ये है कि सच्चे गुरु की पहचान कैसे की जाए, और क्या केवल बाह्य गुरु ही आवश्यक है या आंतरिक विवेक भी गुरु हो सकता है? इसमें हमारी अपनी, क्योंकि हम एक लंबी यात्रा पे हैं, हमारे शरीर बदलने से हमारी यात्रा पूरी नहीं हो जाती। वो पूरी तब होगी जब हमें पूर्ण मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। एक होती है मुक्ति, एक होती है परम मुक्ति। मुक्ति मीन्स कि आप अपने एक पोस्टिंग है आपकी किसी स्टेशन पे है, वहाँ से जैसे ही आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर आता है तो अपनी सीट से आप मुक्त हो जाते हैं। और परम मुक्त कब होंगे? 60 साल पे जब आप सेवानिवृत्त होंगे। ऐसे ही इस आत्मा की गति है। इन लोक से मुक्त हो जाएंगे तो परलोक में रहेंगे और योनियों में रहेंगे। तो अब यदि ज्ञान की बात है, जो आत्माएं बहुत उन्नत हैं, प्रोग्रेसिव हैं, जिनकी थोड़ी बहुत बैक लगी हुई है और वो वापस लौटे हैं, तो उतने सब्जेक्ट में आके वो काम करके, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पीछे से पूरा कर लिया है, तो वो शॉर्ट में रियलाइज्ड हो जाते हैं। उन लोगों की अवस्था अलग है, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। और जो सामान्य जन की बात है, क्योंकि भगवान ने जो चर्चाएं की हैं वो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को दृष्टि में न रख करके, जब उन्होंने समझा कि भाई अवसर मिला मुझे कि ये ज्ञान लंबे समय तक जाए, अर्जुन माध्यम बने, तो भगवान ने वो बातें की। तो हमें गुरु की आवश्यकता सही मायने में देखे जाए, यदि हम इस योग्य हैं तो स्वाध्याय से घर में पढ़ के तो पुराने टाइम में बच्चे भी हो गए, पर कितने बच्चे पढ़ पाते हैं? क्लास में पढ़ने के बाद भी ट्यूशन पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ने के बाद भी वो फेल हो जाते हैं। तो हमें गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि गुरु जनरली जब हम थे, हमारा जीवन था, तो हाई स्कूल में आने के बाद 9वीं क्लास में भी वो विषयों का एक एलोकेशन होता था। तो बच्चे को समझते थे, बच्चा कहता मुझे ये सब्जेक्ट लेना है, गुरु कह देते नहीं बेटा कॉम्बिनेशन तेरा नहीं है। वो बनाते थे, ये बनता था ना ये सारा। तो वो ये 9वीं क्लास में भी कराते थे और 10th के बाद भी कराते थे। वो समझते हैं गुरु का मतलब ये है कि आपके लिए उचित अनुचित क्या है। जैसे कि कोई परिचित ज्वेलर है या साड़ी वाला है, कपड़ों वाला है, तो वो कहता बाबूजी मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ आपकी चॉइस, आप इधर आ जाओ, मैं करता हूँ। तो क्या हुआ, वो उस समय में हमारा गुरु है। पर यदि हम इतने ही ज़्यादा पारंगत हो चुके हैं तो फिर तो हमें कोई ज़रूरत नहीं किसी का सजेशन लेने की। अदरवाइज़ तो हम सुझाव मांगेंगे, हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो गुरु की आवश्यकता तब तक है जब तक हम भ्रमित होते हैं। जैसे हमें कहीं मकान खरीदना है, घर खरीदना है, तो हम पूछते हैं, या वास्तुशास्त्री से पूछते हैं, घर परिवार से पूछते हैं कितना बड़ा ले लें, छोटा ले लें। पर यदि हमारा अनुभव हो चुका है और हम 2, 4, 10, 20 घर खरीद चुके हैं, मित्रों के घर बनवा चुके हैं, उन्हें बनते देख चुके हैं, तो हम समझ जाएंगे कि किसी घर में, किसी दर में, किसी व्यवस्था में हम मतलब कितना पैसा खर्च करें, कितना बड़ा आवास अपना निर्धारित कर लें, तो हमें किसी आर्किटेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें व्यवस्था क्या होती है कि जिस व्यक्ति की जो शून्यता होती है वो उसको फुलफिलमेंट करता है। जिस महिला को चौका नहीं मिला बनाने को, वो पति से कहती है रसोई होनी चाहिए ढंग की और कुछ हो या ना हो। जिसको नहाने धोने की असुविधा थी वो कहते हैं नहीं बाथरूम बहुत अच्छा होना चाहिए। जिसको बैठक खाना नहीं था वो ड्राइंग रूम बड़ा बनाऊंगा। जिसको पर्सनल रूम नहीं मिला वो बेडरूम पे लग जाएगा। तो ये वो घर मतलब बैलेंस नहीं बन पाते, फिर पछताते हैं लोग, तोड़ फोड़ करते हैं उसमें। तो अच्छा है कि कोई आर्किटेक्ट जिसने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं, आप उनसे सलाह ले लीजिए, आपका घर बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इस स्तर पर निर्भर करता है कि हमारा अनुभव, बौद्धिक और भाव क्या है और हमारी सामर्थ्य क्या है। यदि हम असमर्थ हैं तो गेट पे लिखा है कि 2 करोड़ ऑनवर्ड, तो हम प्रवेश ही नहीं करेंगे। हम अफोर्डेबल में जाएंगे कहीं कि उस रेंज में आ जाए। तो इस तरह से